हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे TCML कैप्सूल के वन चार्ट के बारे में बात करूंगा एंड दिस चार्ट इज रिलेटेड टू SGLT2 इनहिबिटर्स। मतलब कि जो ये रिसेप्टर होता है इसे इनहिबिट करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो SGLT2 इनहिबिटर्स वाली ड्रग होती है ना, इन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इन ड्रग्स के सफिक्स में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, ग्लिफ्लोजिन, मतलब कि कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन। ओवरऑल अगर आपको सफिक्स में ग्लिफ्लोजिन दिखाई दे रहा है मतलब कि ये ड्रग क्या करती है, सोडियम ग्लूकोज 2 इस वाले रिसेप्टर को क्या करती है, इनहिबिट करती है। ओके, ये बात हो गई। एंड अब आपके माइंड में आएगा कि सर सोडियम है, ग्लूकोज है, देखिए ना, एस मतलब सोडियम, GL मतलब ग्लूकोज, T मतलब ट्रांसपोर्टर, मतलब कि सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर। तो सर ये SGLT2 ये रिसेप्टर क्या है? अगर सर यहाँ पर 2 है तो सर 1 भी होगा, मतलब कि SGLT1 भी होगा। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो देखिए एक बार स्पीड से हम क्या करते हैं, 1 और 2, मतलब कि SGLT1 और SGLT2 इन्हें एक बार स्पीड से रिमेंबर कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने अभी यहाँ पर एक पूरी की पूरी टेबल होगी और देखिए इस टेबल से टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन नीट PG INS सेट FMG के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर SGLT यानी कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, देखिए ना, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। देखिए ग्लूकोज के फर्स्ट 2 लेटर लिए G और L, तो G और L मतलब ग्लूकोज, S मतलब सोडियम और T मतलब ट्रांसपोर्टर बोल दो या कोड ट्रांसपोर्टर बोल दो, एक ही बात है। देखिए कोड ट्रांसपोर्टर क्यों बोला है, क्योंकि अज्यूम करो कि ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम क्या है, दिस इज SGLT। तो देखिए इस रिसेप्टर के थ्रू जो सोडियम है और जो ग्लूकोज है ना, अज्यूम करो कि ये क्या है, सोडियम है, और अज्यूम करो कि ये साइड में यहाँ पर ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज है। तो ओवरऑल देखिए सोडियम और ग्लूकोज क्या है, साथ साथ मूव करते हैं, इस वाले ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव करते हैं। तो ओवरऑल क्या बोल दिया, को ट्रांसपोर्टर, को मतलब कि सोडियम और ग्लूकोज दोनों के दोनों एक साथ क्या करते हैं, इस वाले रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसीलिए क्या बोल दिया, को ट्रांसपोर्टर। और देखिए ये भी PYQ है, मतलब कि जो SGLT होता है, मतलब कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 एंड सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि इन्हें वर्क करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा मतलब कि इन्हें ATP चाहिए, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ATP होगी तभी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं। ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 टाइप के होंगे, एक होगा 1 होगा, एक होगा 2 होगा। देखिए जो SGLT1 है, सबसे पहले आते हैं इनकी लोकेशन पर। तो देखिए जो 1 वाला है ये मेनली कहाँ पर होता है, ये मेनली इंटेस्टाइन में होता है। और इसी के साथ देखिए कुछ SGLT1 रिसेप्टर किडनी के पास भी होते हैं, और जो SGLT2 है ये कहाँ पर होता है, ये किडनी के पास होता है, ये इंटेस्टाइन के पास नहीं होता, ओनली किडनी के पास होता है। तो अब आप बोलेंगे सर याद कैसे करें, अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, किडनी कितनी होती है, टोटल 2 किडनी होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो ओवरऑल 2 वाला कहाँ पे होगा, 2 वाला ओनली किडनी के पास होता है। एंड अब मैं आपसे बोलूँ कि हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि सर एक ही इंटेस्टाइन होती है। तो आप बोलेंगे कि सर जो 1 वाला है ये मेनली कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, और कुछ SGLT1 कहाँ होते हैं, किडनी के पास होते हैं। मतलब कि 1 वाला इंटेस्टाइन में होगा मेनली, और 2 वाला कहाँ पे होगा, किडनी में होगा, 2 वाला 2 किडनी में होगा। ये बात हो गई। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा है तो इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, हम जो भी फूड खा रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करना, मतलब कि ये डाइटरी ग्लूकोज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अरे भाई देखो ना, नाम क्या है, SG। सोडियम क्या करेगा, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को या री एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। GL मतलब ग्लूकोज, तो ओवरऑल ग्लूकोज को क्या करेगा, डाइटरी ग्लूकोज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, 1 वाला यानी कि इंटेस्टाइन वाला। और जो SGLT2 है ये क्या वर्क करता है, मतलब कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो वही ये ग्लूकोज को क्या करता है, री एब्जॉर्ब करता है। अरे भाई अज्यूम करो कि ये क्या है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। ओके, ये पूरा का पूरा ऐसा नेफ्रॉन है। ओके, ये PCT हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, DCT हो गया, और दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल। तो ओवरऑल देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर होता है, यहाँ पर ऐसे यूरिन का फिल्टर होगा। यूरिन फिल्टर होने के बाद देखिए यहाँ पर PCT में, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में क्या आता है, यूरिन आता है। तो ओवरऑल देखिए इस यूरिन के अंदर क्या होता है, इस यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो इस ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब, जो ग्लूकोज है ये यूरिन से ब्लड में, देखिए इस पूरी की पूरी ल्यूमेन में क्या है, यहाँ पर यूरिन है, तो यूरिन से ब्लड में
क्या होगा, यूरिन से ब्लड में नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ये रीएब्जॉर्प्शन कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, तो आंसर है SGLT1 और 2। देखिए दोनों के थ्रू होता है। अरे भाई देखो ना, किडनी के अंदर 2 भी होता है 1 भी होता है, तो ओवरऑल वही क्या करेगा, ये फिल्टर ग्लूकोज को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। रीएब्जॉर्ब मतलब कि ग्लूकोज को यूरिन से कहाँ डालेगा, यूरिन से ब्लड में डालेगा। ओके, रीएब्जॉर्ब करने के बाद यूरिन से ब्लड में डालेगा कौन, ये वाला। उसी के साथ देखिए हमने यहाँ पर अगला वाला पॉइंट वही लिख रखा है कि परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है मतलब कि मैं यहाँ पर किडनी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहा। मतलब कि मैंने क्या बोला कि किडनी के पास मेनली क्या होता है, SGLT2, मतलब कि नियर अबाउट 90% ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कौन करता है, यही SGLT2 करता है। और देखिए इसके बाद जो बचा हुआ नियर अबाउट 10% ग्लूकोज है जो कि यूरिन के अंदर है, उसे कौन रीएब्जॉर्ब करता है, SGLT1। देखिए मैंने क्या बोला, 1 मेनली कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। कुछ 1 रिसेप्टर किडनी के पास भी होते हैं। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि किडनी के पास क्या होगा, किडनी के पास 1 भी होता है 2 भी होता है, और किडनी में मेनली 2 होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, इसीलिए किडनी में मेनली 2 होता है। मैंने यह बताया भी था कि देखिए यहाँ पर किडनी के अंदर SGLT1 भी होगा, SGLT2 भी होगा। किडनी 2 होती है तो ये नियर अबाउट 90% ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से, यहाँ से नेफ्रॉन से। 1 वाला क्या होता है, 1 वाला कम होता है किडनी के पास, तो ये नियर अबाउट 10% ग्लूकोज को क्या करता है, किडनी से रीअब्जॉर्ब करता है। दोनों में किसकी बात हो रही है, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब आप दिमाग लगाओ, देखिए मैंने यहाँ पर दिख रखा है इनका क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूज मतलब कि जहाँ से नीट PG INS सेट FMG के अंदर क्वेश्चन पिकअप हुआ है। मतलब कि अब आप दिमाग लगाओ, पहले मैं क्या करता हूँ, सबको इरेज करता हूँ। हाँ तो देखिए अब आप दिमाग लगाओ कि मैंने बोला कि 1 वाला मेनली कहाँ होगा, इंटेस्टाइन 1 होती है तो 1 वाला मेनली कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमने किसी बच्चे को डायरिया है तो हमने क्या किया, उस बच्चे को ORS दिया, तो ओवरऑल ORS कौन से रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। किसी छोटे बच्चे को डायरिया है और उसके डायरिया के ट्रीटमेंट पे हमने क्या दिया, उस बच्चे को ORS दिया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया। तो बताओ जो ये ORS है ये कौन से रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करता है। अब आप दिमाग लगाओ भाई, ORS को कैसे देंगे, ORS को देंगे हम माउथ से। बच्चा इसको घोल के पानी में घोल के पिएगा तो फाइनली कहाँ जाएगा, ये जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन में कौन से रिसेप्टर होते हैं, मेनली इंटेस्टाइन 1 होती है, मतलब कि 1 वाला रिसेप्टर मेनली इंटेस्टाइन में होता है। मतलब कि ORS ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करता है, SGLT1 रिसेप्टर के थ्रू करता है। तो देखिए नीचे वही लिखा है, ORS इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन थ्रू SGLT1 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सी बुक्स में क्या लिखा होता है, SGLT1, मतलब कि 1 2 छोड़ो, बहुत सी बुक्स में लिखा होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब बहुत सी बुक्स में क्या लिखा होता है, SGLUT। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला रिसेप्टर दोनों अलग अलग हो गए ना। अरे भाई अलग अलग नहीं हुआ। देखिए ना यहाँ पर ग्लूकोज की स्पेलिंग को U भी लिख दिया। देखिए GL मतलब ग्लूकोज, GLU मतलब ग्लूकोज, S मतलब सोडियम, S मतलब सोडियम, T मतलब ट्रांसपोर्टर, T मतलब ट्रांसपोर्टर। सीधी बात यूँ है कि इन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर ग्लूकोज में ओनली GL लिखा है, यहाँ के ग्लूकोज की स्पेलिंग में हमने GLU तीनों लिख दिया। 3 मतलब 3 अल्फ़ाबेट तक ग्लूकोज की स्पेलिंग लिख दी। अरे भाई यहाँ देखो ना यार, काहे को दिमाग लगाना। देखिए ना, एक बार ओनली GL लिखा है, एक बार GLU, ये 3 लिख दिया। तो ओवरऑल SGLT ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, SGLUT ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, कंफ्यूज मत होना भाई। ओके, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, बस ग्लूकोज की स्पेलिंग का डिफरेंट है। एक बार 2 अल्फ़ाबेट लिए, एक बार 3 अल्फ़ाबेट लिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए। एंड अब आपको पता भी होगा भाई, देखिए यहाँ पर ORS है तो आपको पता भी होगा कि ORS में क्या होता है, सोडियम होता है। तो अब आपके माइंड में पूरी बात क्लिक भी हो गई होगी कि जो ORS के अंदर सोडियम है ना, ये क्या करता है, ये सोडियम जो इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर ग्लूकोज उसे पकड़ेगा। मतलब कि ORS के अंदर जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करेगा, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर जो ग्लूकोज है उसे पिकअप करेगा, और पिकअप करने के बाद सोडियम और ग्लूकोज दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे, सेल के अंदर चले जाएंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कौन से रिसेप्टर के थ्रू, 1 वाले रिसेप्टर के थ्रू। क्यों, क्योंकि ORS को हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, मतलब कि
मतलब कि इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के थ्रू होता है और इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में एक ही होती है। अगर इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में एक ही होती है मतलब कि 1 वाला रिसेप्टर क्या करेगा, 1 वाला रिसेप्टर जब भी हम ORS ड्रिंक करते हैं तब, और जब भी हम ORS को ड्रिंक करते हैं तो SGLT1 इसके थ्रू ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ग्लूकोज तो कहाँ पर है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, और सोडियम कहाँ पर है, सोडियम ये रहा इस ORS के अंदर। ये बात हो गई। अब आते हैं SGLT2 के क्लिनिकल पर। देखिए SGLT2 इसका क्लिनिकल क्या है भाई, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने क्या किया, इस वाले रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया, SGLT2 इस वाले रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट करने वाले ड्रग्स का नाम क्या है, ग्लिफ्लोजिन, मतलब कि सफिक्स में लास्ट में क्या आता है, ग्लिफ्लोजिन आता है, मतलब कि कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन। तो ओवरऑल ये दोनों ड्रग्स क्या करती है, ये दोनों ड्रग्स देखिए यहाँ पर क्या है, डेपाग्लिफ्लोजिन की टेबलेट्स हैं। तो ओवरऑल ये क्या करेगी, SGLT2 को इनहिबिट करेगी। अगर इसको इनहिबिट करेगी तो कॉमन सी बात है भाई, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, मतलब कि यूरिन से ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन से ब्लड के अंदर, ओके, ग्लूकोज है वो यूरिन से ब्लड के अंदर नहीं आ पाएगा। मतलब कि क्या होगा, जब भी अगर हमने किसी पेशेंट में ये वाली ड्रग दे रखी है, SGLT2 इनहिबिटर दे रखी है, तो ओवरऑल इस पेशेंट के यूरिन में क्या मिलेगा आपको, इस पेशेंट के यूरिन में आपको बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा। मतलब कि ग्लूकोज यूरिन के थ्रू क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो अब आप दिमाग लगाओ कि अगर हमने किसी पेशेंट में SGLT2 इनहिबिटर दे रखा है और इस पेशेंट में ग्लूकोज यूरिन के थ्रू, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ओवरऑल ये वाले ड्रग हम कौन से पेशेंट को देंगे, ओके, ये वाली ड्रग हम कौन से पेशेंट को देंगे। तो आप बोलेंगे कि सर अगर हमें किसी पेशेंट का वेट लॉस करवाना है, वेट लॉस मतलब कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है और हमें उस पेशेंट का वेट लॉस करवाना है, तो देखिए उस वाले पेशेंट में हम ये वाले ड्रग यानी कि SGLT2 इनहिबिटर इसे प्रेफर करते हैं। मतलब कि सर आप न्यू बोल रहे हैं कि SGLT2 इनहिबिटर दिस इज अ एंटी डायबिटिक ड्रग, तो देखिए यस आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये एंटी डायबिटिक ड्रग होती है और उन डायबिटिक पेशेंट में हम प्रेफर करते हैं जिनका हमें क्या कराना है, जिन पेशेंट का हमें वेट लॉस कराना है, क्योंकि जो भी हम ग्लूकोज खाएंगे वह बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, बॉडी में एज फेट डिपॉजिट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो वाला जो ग्लूकोज है वह यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। चलो ठीक है सर, हमें अगर डायबिटिक पेशेंट में वेट लॉस कराना है तो हम SGLT2 इनहिबिटर ये वाली ड्रग देंगे, ठीक है सर। तो सर फिर इस ड्रग के कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? अरे भाई आपको दिख रहा ना, अगर यूरिन में क्या है, ग्लूकोज है, तो कॉमन सी बात है भाई, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे, जो फंगस होंगे, ये उनके ग्रो करने के लिए एकदम बेटर जगह है। बैक्टीरिया और फंगस कहाँ ग्रो करती हैं, जहाँ उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिले। मतलब कि अगर हमने डायबिटिक पेशेंट को ये वाली ड्रग दे रखी है तो कॉमन सी बात है भाई, उस पेशेंट में क्या होगा, उस पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज होगा। अगर उस पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज होगा तो उस पेशेंट को UTI मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। और देखिए ये वाला क्वेश्चन नीट PG INS सेट के अंदर बहुत सी बार पूछा गया है कि जो ये डेपाग्लिफ्लोजिन है इस वाली टेबलेट का साइड इफेक्ट क्या होता है, ओके। देखिए नीचे लिख भी रखा है हमने यहाँ पे, ये देखिए SGLT2 इनहिबिटर ये कहाँ पर वर्क करते हैं, किडनी पर। क्यों करते हैं, क्योंकि किडनी क्या होती है, 2 होती है, तो किडनी 2 होती है तो 2 वाला रिसेप्टर कहाँ होगा, किडनी में होगा। उसी के साथ देखिए इस वाले ड्रग का मैंने क्या बताया कि साइड इफेक्ट क्या होता है, UTI। और देखिए इससे INS सेट में 2024 इससे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा था कि इस वाले ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आंसर है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसी के साथ देखिए इस ड्रग का बेनिफिट क्या है, आल्सो यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट फॉर वेट लॉस। अगर डायबिटिक पेशेंट का वेट लॉस कराना है तो हम ये वाली ड्रग प्रेफर करते हैं, ओके। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए वही इट कोज ग्लूकोज यूरिया, देखिए ना ग्लूकोज यूरिया मतलब कि यूरिन में क्या है, यूरिया मतलब यूरिन में क्या है, ग्लूकोज है, मतलब कि यूरिन, पेशेंट के यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज इन यूरिन। सो ओवरऑल इससे क्या होगा, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल कम होगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा मतलब कि दिस इज हेल्पफुल इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज कम कर रही है, मतलब कि डायबिटीज में हेल्पफुल है। उसी के साथ देखिए इससे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है, मतलब कि जो ये वाली ड्रग है ये आल्सो बेनिफिट करती है कौन से पेशेंट में, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट में। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि इस वाले ड्रग के पास क्या होता है, इस वाले ड्रग के पास कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स होते हैं। मतलब कि इस वाले ड्रग के क्या होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट होते हैं। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को क्या है, किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, देखिए HFrEF, HF का मतलब क्या है, हार्ट फेलियर, ओके।
हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड, आर मतलब क्या है, रिड्यूस्ड। देखिए इस वर्ड को फोकस करना, इससे राजस्थान एमओ 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी के साथ देखिए इससे नीट पीजी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नीट पीजी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओवरऑल हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, अगर किसी पेशेंट में ये वाला है, मतलब कि रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला हार्ट फेलियर है, तो ओवरऑल उस वाले पेशेंट में हम SGLT2 इनहिबिटर ये दे सकते हैं। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए मैंने SGLT2 इनहिबिटर इसके रिगार्डिंग सारी की सारी बात कर ली और सारे के सारे PYQ भी आपको सॉल्व करा दिए। इसी के साथ देखिए अगर आपको ऐसे ही क्विकली PYQ को सॉल्व करना है, मतलब कि PYQs को रिवाइज करना है, कौन से PYQs जो कि नीट पीजी के अंदर पूछे गए हैं, INA सेट के अंदर पूछे गए हैं, या बोल दीजिए FMG के अंदर पूछे गए हैं, या फिर बोल दीजिए स्टेट के MO के एग्जाम के अंदर, मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, या फिर बोल दीजिए UPSC CMS के अंदर पूछे गए हैं। मतलब कि मेडिकल के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर उन सभी एग्जाम्स के PYQ को आपको क्विकली रिवाइज करना है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको TCML मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद TCML मोबाइल ऐप के अंदर TCML कैप्सूल को विजिट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बार TCML कैप्सूल का विजिट कराता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी आप TCML मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पर कैप्सूल नाम से एक ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करना। एंड देखिए क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने बहुत सारी इमेजेज आएगी, और देखिए यहाँ पर हम क्या अपलोड करते हैं। मतलब कि अब आप में से बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि सर TCML कैप्सूल इस पर आप क्या करते हो। तो देखिए मैंने बताया ना भाई, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। देखिए ये से हमने आज अपलोड किया है 19 मार्च 2026 को। ये वाला क्वेश्चन कब आया था, अभी FMG अगस्त 2024 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि जो कैलिबर है ये डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 लेंस। मतलब कि देखिए जो इसका जो एलिवेशन होता है यहाँ पे देखिए, मतलब कि एलिवेशन को क्या बोलते हैं, एलिवेशन को लैंड बोलते हैं, और जो डिप्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ओवरऑल जो अपोजिट लैंड होते हैं ना, उन दोनों लेंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसे ही क्या बोलते हैं, कैलिबर बोलते हैं। और इससे अभी रिसेंटली FMG जनवरी 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। उसी के साथ देखिए लेक्टुलोज, इससे भी FMG जनवरी 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो देखिए ओवरऑल बात यूँ है कि आप एक बार TCML कैप्सूल को जरूर विजिट करना। देखिए आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, देखिए नॉर्मली आप क्या करोगे, इंस्टा पर रील को स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखोगे, तो उसका कोई आउटपुट निकलने वाला है नहीं। उससे बेटर आप क्या करो, उससे बेटर आप TCML कैप्सूल को स्क्रॉल करो। देखिए GPCR, इससे भी देखिए INA सेट में 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो GQ है ये किसे एक्टिवेट करता है, तो आंसर है फास्फोलाइपेज C। ओके, फास्फोलाइपेज C इट इज एक्टिवेट बाय GQ। देखिए एस का मतलब GS मतलब एस मतलब स्टिमुलेट, तो किसे स्टिमुलेट करता है, ये अडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। मतलब कि साइक्लिक AMP के लेवल को बढ़ाएगा कौन, GS। देखिए GI मतलब इनहिबिटरी, मतलब कि ये अडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है, मतलब कि साइक्लिक AMP के लेवल को डिक्रीज करता है। और थर्ड क्या होता है, GQ क्या करता है, ये फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। और जो ये फास्फोलाइपेज C है ये फिर जो फास्फोइनोसिटोल फास्फेट है PIP2 है, इसे IP3 एंड DAG में ब्रेक करता है। और फिर जो DAG है ये आगे जाके प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। देखिए यहाँ पर क्या था, GS वाला प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, जबकि जो ये वाला है GQ वाला है ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। ओवरऑल इससे भी देखिए INA सेट में 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल TCML कैप्सूल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एक बार इसे जरूर विजिट करना। ओके एंड बाय।